नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा दीक्षा एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है द सन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग टॉपिक से समझ ही सकते हैं कि आज हम सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे सन के बारे में और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से अच्छे फैक्ट होते हैं। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि सूर्य है क्या। तो आपको ये जान लेना है कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य भी क्या होता है, एक तारा होता है, स्टार होता है। ठीक है, जैसे हम तारे देखते हैं, लेकिन ये जो तारा है ये बहुत ही बड़ा है आकार में और बहुत ज़्यादा गर्म है। हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो हमें पता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ होती है। तो ब्रह्मांड में स्थित जो और तारे होते हैं उसकी तुलना में सूर्य का आकार क्या होता है। सूर्य का आकार और जो इसकी चमक होती है वो मध्यम स्तर की होती है। ठीक है, और सूर्य हमारे निकट होने के कारण आकार में अन्य तारों की तुलना में बड़ा और प्रकाशमान दिखाई देता है। अब कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो सूर्य है ये हमारे बहुत ज़्यादा निकट है अन्य तारों की तुलना में। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जो तारे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो लेकिन ये जो सूर्य नाम का जो ये तारा है ये हमारे बहुत ज़्यादा निकट है और इसीलिए क्या होता है, ये बड़ा दिखाई देता है और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रकाशमान होता है। और पूरी सौर प्रणाली के कुल पदार्थ का 99% से अधिक भाग सूर्य ही है। ठीक है, और सौर प्रणाली की जो समस्त ऊर्जा होती है उसका प्रमुख स्रोत भी क्या है, सूर्य ही। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो होती है, अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो वो अपनी जितनी भी ऊर्जा होती है, ठीक है, चाहे वो विजिबल हो या नॉन विजिबल हो, ठीक है, तो उसमें प्रकाश ऊष्मा के रूप में ये किससे प्राप्त करती है, सूर्य से ही प्राप्त करती है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी भी अल्टीमेटली किससे ये एनर्जी, प्रकाश, ये सब पा रही है, तो ये सूर्य से ही पा रही है। ठीक है, इतनी बात तो हम सभी जानते हैं, ये बहुत ही जनरल चीज़ है, सभी जानते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा कितनी मिलती है, तो हमें उतनी ही ऊर्जा मिलती है जिससे पृथ्वी पर जीवन यापन हो। ठीक है, जीवन यापन सही तरीके से हो पाए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक है, तो सूर्य से हमें उतनी ही ऊर्जा मिलती है जिससे कि क्या हो पाता है, जीवन यापन हो पाता है। ठीक है, और उसे जीवित ग्रह बनाए रखने में क्या होती है, मददगार होती है। मतलब हमारी पृथ्वी में अगर जीवन बना हुआ है तो उसके लिए सूर्य ही जिम्मेदार है। ठीक है, सूर्य से ही हमारी पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है। ठीक है, और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है, ये बात याद रखने वाली है कि सूर्य का जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का क्या होता है, 100 गुना होता है। ठीक है, जो सूर्य का व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का क्या होता है, 100 गुना होता है। और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या होता है, 10 लाख गुना होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो सूर्य का व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 100 गुना होता है। ठीक है, ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग सोचते हैं कि जो सूर्य है वो ठोस है। हमें से कई लोग सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य ठोस नहीं होता है, ये बल्कि जो गर्म गैसें होती हैं उनका क्या होता है, गर्म गैसों का क्या होता है, एक गोला होता है। ठीक है, ये ठोस नहीं होता है, ये गर्म गैसों का क्या होता है, गोला होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, सूर्य के केंद्र भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका केंद्रीय भाग होता है
सेंटर वाला पोर्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, मतलब कि नाभिक। ठीक है। अब अगली चीज कि नाभिक का ताप कितना होता है। ठीक है, तो नाभिक का ताप होता है, नाभिक का ताप होता है इसके, ये सब ध्यान रखना है कि नाभिक का जो ताप होता है वो होता है लगभग 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ केल्विन। ठीक है, तो इतनी चीज हम जान गए कि 2 करोड़ केल्विन लगभग मतलब 2 करोड़ जो केल्विन होता है, 2 करोड़ जो केल्विन होता है ये होता है 1.56 इंटू 10⁻⁷ केल्विन। ठीक है, तो इतना होता है। और वहाँ दाब जो होता है, प्रेशर होता है, वो भी लगभग बहुत ज़्यादा होता है। वो कितना होता है, दाब जो होता है वो होता है 2 इंटू 10⁻16 पास्कल, पास्कल में यूनिट होती है। ठीक है, और इतना जो उच्च दाब होता है, ये जो इतना ज़्यादा उच्च ताप होता है, तो उच्च ताप और दाब पर इस क्या होता है, यहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इतना ज़्यादा उच्च ताप और दाब है, तो इसमें क्या होगा, उच्च ताप और दाब में नाभिकीय संलयन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, और जिससे इसी नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है, जो सूर्य होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सूर्य के नाभिक के बाहर क्या होता है। ठीक है, तो सूर्य के नाभिक के बाहर 800 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक कौन सी परत होती है, तापोज्वल परत होती है, और इसी को क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ये कि इसी को क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। ठीक है, तो फोटोस्फीयर हम समझ के कहाँ होता है। उसके बाद प्रकाश मंडल का ताप कितना होता है, लगभग 6000 केल्विन। तो प्रकाश मंडल के बाहर भी गर्म गैसों की परत होती है सूर्य में। ठीक है, गर्म गैसों क्या होती है, परत होती है। तो लेकिन इसका घनत्व तो क्या होता है, घनत्व तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो इस वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर। ठीक है, तो हम लोग फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को समझ गए। और इसी जो क्रोमोस्फीयर होता है, हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो क्रोमोस्फीयर होता है, ठीक है, जो क्रोमोस्फीयर का दूसरा नाम भी होता है। ठीक है, क्रोमोस्फीयर का दूसरा नाम क्या होता है, क्रोमोस्फीयर का दूसरा नाम होता है, क्रोमोस्फीयर का दूसरा नाम क्या होता है, कोरोना। ठीक है, कोरोना से कुछ याद आ गया होगा आप लोगों को, लेकिन ये वो कोरोना नहीं है। ठीक है, ये दूसरा कोरोना है, और ये जो कोरोना है ये क्रोमोस्फीयर है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, क्रोमोस्फीयर का ही दूसरा नाम क्या है, कोरोना है। ठीक है, अब इतना हम लोग समझ गए। अब हम थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं कि जो लैटिन भाषा का जो कोरोना शब्द है उसका मतलब क्या होता है ना। पहले तो याद रखना है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, कोरोना। ठीक है, तो ये जो कोरोना होता है, ठीक है, तो ये जो कोरोना होता है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मुकुट। ठीक है, मुकुट मतलब ऊपर का हिस्सा है, काफ़ी बाहर का है। ठीक है, तो मुकुट से इसकी तुलना कर दी गई है। ठीक है, तो ये परत कम मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, ये जो परत होती है ये कम मात्रा में क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है।
ठीक है। और निकट स्थित जो तीव्र प्रकाश वाले प्रकाश मंडल की तुलना में ये परत सामान्य रूप से क्या रहती है, अदृश्य भी रहती है, इतनी खास दिखती भी नहीं है। परंतु पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में प्रकाश मंडल से आने वाला प्रकाश चंद्रमा से रुक जाता है, तब कोरोना परत क्या रहती है, चमकदार दिखाई देने लगती है। किस स्थिति में, सूर्य ग्रहण की स्थिति में, ठीक है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में प्रकाश मंडल से आने वाला जो प्रकाश होता है वो चंद्रमा से क्या होता है, चंद्रमा से रुक जाता है, तब कोरोना परत जो होती है वो क्या दिखने लगती है, क्लियर दिखने लगती है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई सन के बारे में। ठीक है, तो उसका सारा टॉपिक इसमें कवर हो गया है। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।